जितने भी हमारे मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया इसे अधिक से अधिक शेयर करें। इस देश को बदलना, इस समाज को बदलना कांग्रेस पार्टी की ही नहीं बल्कि हम प्रत्येक भारतीय की जिम्मेवारी है कि हम सामाजिक मुद्दों को लेकर आवाज़ उठाएं। कांग्रेस पार्टी प्रत्येक सामाजिक कार्य में लोगों के साथ है। आप जानते हैं फिलहाल में जो सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है वो वैक्सीन को लेकर चल रहा है। अब एक नई डायलर टोन लोगों को सुनाई देने लगी है कि भारत की बनी हुई वैक्सीन्स को लेकर चिंता ना करें, वैक्सीन लगवाएं जब आपका नंबर आए। लेकिन मैं माननीय मोदी जी से कहना चाहता हूं कि आपने देश में इस वैक्सीन को लेकर जो शंकाएं थी, आपकी सरकार ने उनको दूर करने की तरफ कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाए हैं। कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि सबसे पहले यह वैक्सीन मोदी जी को लगवानी चाहिए थी। मैं इसके खिलाफ हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप इस देश की अमानत हैं, आप इस देश की जनता का गौरव हैं, क्योंकि देश के करोड़ों लोग आप में अपने भविष्य को लेकर अपनी बेहतरी देखते हैं। यह बात अलग है कि अच्छे दिनों को जो वादा आपने किया था वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। लोगों को बुरे दिनों की फीलिंग जो है ज़रूर आने लगी है। उन परिस्थितियों में कोरोना वैक्सीन के बारे में बात करना चाहता हूं आपसे। लोगों की शिकायतें आ रही हैं कि कोरोना की वैक्सीन लगवाने के बाद में लोगों का जो एंटीबॉडी टेस्ट होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। बहुत से लोग इसे निजी तौर पर अपना रुपया खर्च करके करवा रहे हैं। तो माननीय मोदी जी, आपकी सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि कोरोना की वैक्सीन जितने भी स्वास्थ्य कर्मियों को लगाई जा चुकी है उनका एंटीबॉडी टेस्ट कराया जाए। सबसे पहले उनके रिजल्ट्स देश की जनता के सामने रखे जाने चाहिए कि इस वैक्सीन को लगाने के बाद में कितने लोगों में एंटीबॉडी बन रही है कोरोना के खिलाफ। दूसरी एक बात और मैं आपसे समझना चाहता हूं कि डॉक्टर्स और वैज्ञानिक इस बारे में स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि कोरोना की वैक्सीन लगवाने के बाद भी आपको जो कोरोना से संबंधित नियम हैं, चाहे वो मास्क लगाने का है, चाहे वो हाथों की साफ सफाई और दूसरी चीज़ों का है, यानी कि जो कोरोना काल में हमने जो नियम अपनाए थे उनको जारी रखना है। तो माननीय मोदी जी, जनता एक बात समझना चाहती है कि अगर कोरोना की वैक्सीन लगवाने के बाद भी हमको उन्हीं सब नियमों की पालना करनी है, उन्हीं सब चीज़ों का खतरा हमारे ऊपर मंडरा रहा है, तो इस कोरोना वैक्सीन का फ़ायदा क्या है। कांग्रेस पार्टी आपसे केवल यही कहना चाहती है कि देश की जनता को जो आपसे एक भरोसा चाहिए वो भरोसा नहीं मिल पा रहा है। और मैं ये कहता हूं कि खुद जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां हैं, किसी के रिजल्ट 70% हैं, किसी के 60% हैं, तो उन परिस्थितियों में लोगों के ऊपर इस तरह का मनोवैज्ञानिक प्रेशर नहीं बनाया जाना चाहिए। इस तरह की डायलर टोन्स को तुरंत बंद कर देना चाहिए कि यह वैक्सीन सेफ है और इसे लगवाएं या आपकी बारी आने पर ज़रूर लगवाएं। तो लोगों के ऊपर ये दबाव ना बनाया जाए किसी भी तरह का। और मैं तो ये कहता हूं कि आप इस वैक्सीन की कीमत बेशक 5,000 रुपये रख दें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साथ में आप कानून भी बना दें कि अगर कोरोना वायरस की वैक्सीन लगवाने के बावजूद किसी की मौत होती है इसके रिएक्शन से या इसी वैक्सीन की वजह से, तो उसे मृत व्यक्ति के परिजनों को 5 करोड़ रुपए और जो इसके कारण गंभीर स्थिति में पहुंचेंगे उनको 2 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलेगा। माननीय मोदी जी, आप देश की जनता की बहुत चिंता करते हैं, इसलिए फ्री में वैक्सीन लगाने की कह रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं कि वैक्सीन का पैसा देश के खजाने से जाएगा और देश का खजाना खाली होगा तो आप फिर से दोबारा टैक्स लगाएंगे, जाना तो हमारी जेब से है ना। तो इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि अब तक जिन लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई है उनके एंटीबॉडी टेस्ट होने चाहिए। यह एंटीबॉडी टेस्ट फ्री होने चाहिए, इनके रिजल्ट्स जनता के बीच में आने चाहिए, जिससे जनता को पता चले कि वो जो कोरोना वैक्सीन का कथित रूप से परीक्षण कर रहे हैं, क्योंकि बचाव की तो मैं कह ही नहीं रहा, क्योंकि अगर वही सभी नियम कायदे हमें पालन करने हैं जो वैक्सीन से पहले थे तो वैक्सीन का फ़ायदा क्या है। तो उन परिस्थितियों में एक तरीके से माना जाए कि भी जनता के साथ में परीक्षण चल रहा है। तो मैं आपसे यही निवेदन करता हूं कि कम से कम परीक्षणों का सही रिजल्ट तो जनता के सामने आना चाहिए और ये जो एंटीबॉडी टेस्ट है ये मुफ्त में किया जाना चाहिए। मेरा देश की जनता से भी आग्रह है कि आइए हम सब मिलकर इस आवाज़ को उठाएं, सरकार से बात करें, सरकार के ऊपर प्रेशर बनाएं कि जिन लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी गई है उनके एंटीबॉडी टेस्ट हों, उसके रिजल्ट जनता के सामने आए। और अगर
कोरोना की वैक्सीन लगवाने के बावजूद भी हमें उन्हीं मापदंडों का पालन करना है जो कोरोना वायरस से बचने के लिए हम करते हैं, तो फिर वैक्सीन का क्या फ़ायदा है, इसको हमें दोबारा कब लगवाना पड़ेगा, दूसरी डोज अब आपने दी है, इनके बारे में देश की जनता की शंकाओं का समाधान होना चाहिए। मेरा एक बार फिर आप सभी देशवासियों से निवेदन है, सभी मित्रों से निवेदन है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। हमारा मकसद विपक्ष के तौर पर सरकार का विरोध करना ही नहीं है, बल्कि केवल सरकार की खामियों को बताना है, जिससे कि जनता को इंसाफ मिले। आपको मालूम होगा, पिछले दिनों हमने कहा था व्हाट्सएप की नीतियों को लेकर कि सरकार की जिम्मेवारी है इस पर रोक लगाए। एक व्यक्ति ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की, दिल्ली हाई कोर्ट में, लेकिन हाई कोर्ट ने उस पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया और कह दिया कि भाई ये निजी कंपनी है, उसके अपने रूल्स हैं, अगर आप उसकी सेवाएं नहीं लेना चाहते आप छोड़ दीजिए। लेकिन अब इस मामले में सरकार ने एक्शन लिया है और व्हाट्सएप को नोटिस भेजकर कहा है कि आप एक तरफा अपनी नीतियां नहीं थोप सकते देश की जनता पर। तो सरकार का यह स्वागत योग्य कदम है, कांग्रेस पार्टी इसका स्वागत करती है। और लेकिन कांग्रेस पार्टी का एक ही मिशन है, एक ही विजन है कि देश की जनता के हितों की लड़ाई लड़ना। इसलिए आप हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।